ख्रीस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज माता कलीसिया बड़े हर्षोल्लास के साथ ख्रीस्त राजा का पर्व मनाती है। इस पर्व की स्थापना सन 1925 में पोप पियूस 11वें के द्वारा किया गया था, जो प्रथम विश्व युद्ध के बाद दुनिया की दयनीय परिस्थिति के कारण चिंतित थे। बड़े बड़े देश मुसोलिनी, स्टालिन एवं हिटलर जैसे तानाशाहों के द्वारा शासित किए जा रहे थे। सब तरफ भय, निराशा एवं चिंता थी और ऐसी परिस्थिति में संत पिता दुनिया को याद दुनिया के वास्तविक एवं अनंत राजा कौन है, अर्थात प्रभु यीशु ख्रीस्त। शायद आज भी विभिन्न देशों में हम तानाशाह, कट्टरवाद शासकों को देख सकते हैं। संसार आज प्रगति एवं बाजारवाद की अंधी दौड़ में, जातिवाद और बेलगाम ताकत की होड़ में स्वयं को ईश्वर मानने लगा है। मानव को लगने लगा है कि वह सर्वोपरि है, वह सब कुछ कर सकता है, हर चीज पर उसका नियंत्रण है, वह जीवन दे सकता है और ले भी सकता है, वह अपनी मर्जी का मालिक है। और कोरोना महामारी ने कहीं न कहीं शायद आज मानव की इस अंधी दौड़ और विकृत सोच पर लगाम लगाया है। इस महामारी ने हमें यह बता दिया है कि हम सर्वोपरि नहीं हैं, हम सृष्टिकर्ता नहीं हैं, हम उस महान सृष्टिकर्ता ईश्वर की एक सृष्टि मात्र हैं। हमारा ईश्वर ही हमारा मालिक, भला गडेरिया और मुक्तिदाता है। हमारा जीवन उसकी महती दया और कृपा पर निर्भर है। वही ईश्वर हमारा सच्चा राजा है। यीशु ख्रीस्त का शासन न्याय, शांति, सत्य, प्रेम एवं दया पर आधारित है और उसका राज्य ऐसा है जिसका कभी अंत नहीं होगा। संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 20 पद संख्या 26 में प्रभु यीशु हमसे कहते हैं, जो तुम लोगों में बड़ा होना चाहता है वह तुम्हारा सेवक बने, और जो तुम में प्रधान होना चाहता है वह तुम्हारा दास बने। और इसीलिए कलीसिया में संत पापा को सेवकों का सेवक कहा जाता है। लेकिन हमारा अनुभव एक शासक, अधिकारी या मंत्री के प्रति कुछ अलग है। हमारी समझ में शायद एक शासक वह है जो दूसरों को आज्ञा देता है, दूसरों पर निर्णय थोपता है, अपने से नीचे लोगों पर अधिकार जताता है, कई बार पक्षपात करता है, धनी व गरीब के बीच फर्क करता है। परंतु प्रभु यीशु ख्रीस्त एक राजा की अलग परिभाषा हमें देते हैं। वे राजा होते हुए भी ईश्वर की योजनाओं के प्रति आज्ञाकारी रहे, निर्दोष होते हुए भी एक अपराधी की तरह मरना स्वीकार किए। वे सेवा कराने नहीं वरन सेवा करने आए। उन्होंने सजा देना नहीं वरन माफ करना सिखाया। सभी के साथ, चाहे कोई अमीर हो या गरीब, पापी हो या धर्मी, रोगी हो या भला चंगा, समान व्यवहार करना सिखाया। ख्रीस्त में प्रिय भाई और बहनों, इस संसार में रहते हुए हम भी किसी न किसी पर अधिकार जताते हैं। शायद अपने से नीचे लोगों के साथ पक्षपात करते हैं, उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं, अक्सर चाहते हैं कि हम सर्वोच्च स्थान पर बैठें, लोग हमारी सेवा करें, हमारा सम्मान करें। जब जब इस प्रकार की मानवीय प्रवृत्ति हम पर हावी हो जाती है, हमें यह याद रखने की आवश्यकता है कि हम एक ख्रिस्तीय होने के नाते एक सेवक मात्र हैं। सिर्फ यीशु ख्रीस्त ही हमारे दिलों के राजा हैं। हमें अपनी नहीं वरन उसकी महानता का बखान करना है। अपने उदाहरणमय क्रिस्तीय जीवन के द्वारा हमारे सृष्टिकर्ता ईश्वर को महिमान्वित करना है, ताकि हम सही मायने में क्रिस्तीय कहलाएंगे। अंतिम दिन प्रभु यीशु हमसे सिर्फ एक ही सवाल करेंगे और उस उत्तर पर ही हमारा न्याय होगा। जब मैं भूखा था, क्या तुमने मुझे खिलाया? प्यासा था, क्या तुमने मुझे पानी पिलाया?
मैं जरूरत में था, क्या तुम मेरी मदद करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाए? ख्रीस्त में प्रिय भाइयों और बहनों, इन प्रश्नों के साथ मैं इस चिंतन का समापन करना चाहूंगा। क्या ख्रीस्त सचमुच हमारे दिलों के राजा एवं हमारे जीवन का केंद्र बिंदु हैं? क्या हम हमारे दैनिक जीवन में दीन दुखियों की सेवा कर हमारे राजा ख्रीस्त की सेवा कर पाते हैं? क्या हम हमारा जीवन उसी जीवंत प्रभु को महिमान्वित करने के लिए जी पाते हैं? इन प्रश्नों पर विचार कीजिएगा।